ऐसा समय जिसमें लाखों लोग मारे गए, कई लोगों के घर तो सूने पड़ गए, कईयों का रोज़गार छीना गया और देश की हालात इस तरह से बिगड़ गई कि इसको संभालने में कईयों साल लग गए। तो दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ इस वीडियो में कोरोना वायरस के बारे में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टारगेट जूनियर डॉक्टर में। जैसा कि आपको पता है कि टारगेट जूनियर डॉक्टर का एक विज़न है आप सभी को अवेयर करना हर उस बात से जिससे आपको नुकसान ना हो और आप अपने लाइफ में ग्रो कर सके और आगे बढ़ सके। तो इसलिए आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कोरोना वायरस के बारे में पूरी जानकारी, क्योंकि इस बारे में जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में शायद ये हमारे काम आए, खुदा ना खास्ता हमारे साथ कुछ ऐसा हो, लेकिन फिर भी अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आप इस वायरस के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा, बहुत कुछ देखा भी होगा, तो जो कि एक प्रकार की इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं। वायरस खुद से पनपने में एक्चुअल में नाकामयाब होते हैं, इसलिए वायरस दूसरे जीवों की जीवित कोशिका यानी कि लिविंग सेल में रिड्यूस करते हैं। वायरस के कारण कई भयानक रोगों का संचार होता है, तो प्रायः ऐसे 50 रोग मनुष्य के होते हैं जिनका कारण वायरस माना जाता है, जिसे नॉर्मल जुकाम, डेंगू, स्मॉल पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस, स्वाइन फ्लू, एबोला आदि जैसे रोग वायरस के संक्रमण के द्वारा होते हैं। और आजकल आप न्यूज़ चैनल, अखबार और इंटरनेट पर भयानक वायरस की चर्चा को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जिसने अब तक लाखों की संख्या में लोगों की जान ले ली है। इस वायरस का नाम है कोरोना वायरस, जिसका शुरुआत चाइना में हुआ था। सबसे पहले तो हम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जानेंगे कि कोरोना वायरस है क्या, इसके लक्षण क्या होते हैं, और इसके बाद हम जानेंगे कि ये कैसे कैसे चाइना से निकलकर भारत में आया और भारत में क्या क्या स्थिति उत्पन्न हुई। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कोरोना वायरस का लक्षण क्या है। दोस्तों, एग्जैक्टली कोरोना वायरस एक वायरस का समूह होता है, एक ग्रुप होता है। ये वायरस कुछ जानवरों में पाए जाते हैं। वैज्ञानिक द्वारा इस वायरस को जूनोटिक कहे जाते हैं। इसका मतलब होता है कि ये वायरस जानवरों से इंसानों में संचारित होता है, जो इंसानों में समान जुकाम से लेकर रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र की गंभीर समस्या तक पैदा कर सकता है। दोस्तों, कोरोना वायरस का नाम लैटिन शब्द कोरोन से किया गया। इसका मतलब होता है क्राउन यानी कि सर का ताज। इस वायरस का नाम इसके दिखने वाले रूप के ऊपर रखा गया है। ये देखने में ताज की तरह दिखता है, जैसे किसी राजा का ताज होता है। कोरोना वायरस का लक्षण निमोनिया की तरह ही है, जिसमें सर्दी, जुकाम और बुखार होता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक कोरोना वायरस कोई वायरस नहीं, बल्कि ये एक वायरस का बहुत बड़ा ग्रुप है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा वायरस इतने खतरनाक नहीं होते हैं। लेकिन कोरोना के कुछ वायरस ऐसे हैं जो कि गंभीर बीमारी पैदा कर सकते हैं। ऐसे दो तरह के वायरस हैं, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जिसे MERS कहा जाता है, वही दूसरी है सेवरल एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जिसे SARS कहा जाता है। MERS वायरस पहली दफ़ा साल 2012 में सऊदी अरबिया में सबके सामने आया था। इसके बाद धीरे धीरे ये दूसरे देशों जैसे कि अफ्रीका, एशिया और यूरोप में फैल गया था। SARS वायरस पहली दफ़ा 2003 ईस्वी में सामने आया था, जिसके वजह से पूरी दुनिया 700 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। पूरी दुनिया में हज़ारों लोग इस वायरस से संक्रमित हुए थे। सन 2015 में कोरोना वायरस की किसी भी प्रकार की वायरस का सामना किसी भी देश में नहीं करना पड़ा था, लेकिन दिसंबर 2019 में फिर से WHO ने एक नए तरह की कोरोना वायरस की पहचान किया, जिसका नाम है नोवल कोरोना वायरस। ये वायरस भी सेप्स की तरह ही खतरनाक होते हैं, जो कि गंभीर बीमारी उत्पन्न करने के साथ साथ प्राणी की जान भी ले लेते हैं। ये वायरस शुरू हुआ था दिसंबर 2019 के पहले हफ्ते में। वो जगह जहां पर सबसे पहले कोरोना वायरस आने की खबर मिली थी वह साउथ चाइना का वुहान सोफिया मार्केट। इस मार्केट में हर तरह की मीट और एनिमल प्रोडक्ट बेची जाती थी। दोस्तों, इस वायरस की पैदा होने के बाद रिपोर्ट के माध्यम से पता चला कि यह वायरस बैट यानी कि चमगादड़ से फैला है। और चाइना में जब यह वायरस फैला तो एक के बाद एक सिम्टम लोगों में दिखने लगा।
उसके बाद चाइना के एक डॉक्टर जिनका नाम था डॉक्टर ली, उनको पता चला और उन्होंने और सारे डॉक्टरों से डिस्कस करने लगा, जिसके वजह से यह न्यूज़ फैल गया। इसके बाद चाइना का जो सरकार है, डॉक्टर ली को चाइना के सरकार ने अरेस्ट कर लिया और उसके अरेस्ट होने के कुछ दिन बाद जो हुआ वो इतिहास की पन्नों में दर्ज होने वाला था। पहले तो इसके गिने चुने मरीज थे, लेकिन डॉक्टर ली के अरेस्ट होने के बाद इसकी संख्या लाखों लाख में बढ़ने लगी और चाइना में लाखों की संख्या में लोग मरने लगे। और एक रिपोर्ट में पता चला कि डॉक्टर ली भी इस बीमारी के वजह से, इस वायरस की वजह से डेथ कर गए। दोस्तों, इसके बाद भारत में ये बीमारी कैसे फैला? सबसे पहले तो जो लोग वहाँ पे पढ़ते थे, जो स्टूडेंट वहाँ पढ़ते थे, उन्होंने भारत का रुख करने लगा, जिसके माध्यम से भारत में भी यह बीमारी देखने को मिलने लगा। बाद कोरोना वायरस महामारी चीन से 20 जनवरी 2020 को भारत में फैलने की पुष्टि हुई। सबसे पहला जो मामला था त्रिशूर, केरल में मिला था। दोस्तों, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 28 मई 2024 तक इस वायरस से भारत में लगभग 3,37,66,707 मामले पुष्टि की, जिसमें 4,48,339 लोगों की मृत्यु पुष्टि की गई। वही लगभग 3.5 करोड़ लोग स्वस्थ भी हुए थे इस वायरस से। उसके बाद जो भारत में हुआ वह बहुत ही दर्दनाक घटना था। दोस्तों, इसके बाद 1 दर्जन से अधिक राज्यों और केंद्र सरकार से भारत के कोई अस्पताल नहीं थे, ऐसे कोई जगह ना था जहां पर यह वायरस ना फैल गया हो, जिसके वजह से भारत की अर्थव्यवस्था डगमगा गई। यहां तक कि स्वास्थ्य सुविधा इतनी लचर पड़ गई कि लोगों को ऑक्सीजन की कमी से जान देनी पड़ गई। इसी को देखते हुए 20 मार्च 2020 को भारत सरकार ने देश के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 82 जिलों की पूरी तरह से बंद करने का निर्णय लिया। उसके बाद 24 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए पूरे भारत में 21 दिनों के लिए आधी रात से लॉकडाउन करने का आदेश दिया। मतलब 14 अप्रैल 2020 तक सभी लोगों को घर से नहीं निकलना था। सरकार ने लोगों के बीच एक गाइडलाइन जारी किया, उसमें कैसे बचे इस बीमारी से, कैसे लड़े, इसके लिए उन्होंने एक निर्णय लिया। इसके बाद हुआ ऐसा कि भारत के अनेक राज्यों में रहने वाले लोग कूच कर गए अपने राज्य की तरफ। इसको भी सरकार ने बहुत ही कड़ाई से निपटने का काम किया। वही प्रधानमंत्री जी ने इसको बढ़ाए रखने के लिए अर्थात लॉकडाउन को और आगे बढ़ाए रखने का आदेश दिया। साथ ही ये भी उन्होंने बोला कि जहां पर मामले कम हैं वहां पर थोड़ा छूट दी जाए। ऐसी प्रयास से कुछ मामले कम होने लगे और वैज्ञानिकों के प्रयास से वैक्सीन तैयार हुआ। उसके बाद दिल्ली स्थित ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के 34 वर्षीय सफाई कर्मी मनीष कुमार भारत में कोविड-19 की वैक्सीन लेने वाले पहले व्यक्ति बने, जिसके बाद बहुत ही बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन भारत में चालू हुआ और भारत के साथ साथ विदेश में भी भारत से वैक्सीन का सप्लाई करने का प्रयास किया गया। इसके बाद धीरे धीरे मरीजों में कमी आने लगी और स्थिति धीरे धीरे सामान्य होने लगी, जिसके बाद शैक्षणिक स्थान, उद्योग और सारी सरकारी गैर सरकारी संस्थानें खुलने लगी, जिसके जीवन अस्त व्यस्त करने वाली या जानलेवा महामारी से उबरने की राह पर लोग आए। इस महामारी के दौरान हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ प्राप्त हुआ, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ खोना भी पड़ा। दोस्तों, एक छोटा सा अपील है कि आप सभी किसी भी तरह की अगर लक्षण दिखती हो किसी भी बीमारी का, तो इसको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें और इसका ट्रीटमेंट कराएं। ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पे। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।